मुझे भेजकर उस राष्ट्रीय चिन्ह की तोड़फोड़ की है। बेसिकली दर्द भी छलक रहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्पोक्स पर्सन प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे कि नेम प्लेट क्यों लगाया। भाई काम की है हमारी चेयरपर्सन ने, दरगाह को एक मॉडल बना दिया। आप तुर्की स्टाइल पर देखिए, आप देखिए एशिया में सबसे खूबसूरत उन्होंने हजरत बल को बना दिया है। आपको ऐतराज इस पे क्यों है? आप चारी शरीफ जाइए, वहां देखिए किस तरह से उन्होंने उसकी ब्यूटिफिकेशन की। आप मुख्तुम साहब जाइए, आप देखिए कितनी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी उन्हें लाई। क्या इसी पे आपको ऐतराज है? और आपने एक बहाना करके, आपको एलर्जी है डॉक्टर दुरक्षा इंद्राबी के उस नेम प्लेट पे जो वहां लगा है, लेकिन आपने अशोका चिन्ह का बहाना करके यहां फिर दंगे करने की जो साजिश की है, ये हम किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। जिन्होंने ये किया है उन्होंने दहशतगर्दी वाली कार्रवाई की है। आपको याद होगा इससे पहले भी हजरत बल में 2 बार दहशतगर्दों का कब्जा था। और आज क्या फिर वही साजिश हो रही है कि वहां से नेशनलिज्म के सिंबल को खत्म करके वहां फिर वही दोहराया जाए जो 90s में वहां हो रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में इसको बर्दाश्त करने वाली नहीं है और ना हम ये बर्दाश्त करने। हम जम्मू कश्मीर पुलिस से भी कहना चाहते थे, आप हजरत बल की ड्यूटी कर रहे, 1 या 2 कंपनियां रहती है वहां, आप बताइए फिस्किंग करके आप अंदर छोड़ते हैं तो ये पत्थर और डंडे लेकर कैसे ये गुंडे, ये गॉनर कैसे अंदर दाखिल हुए और उन्होंने वहां तोड़फोड़ की है? क्या जम्मू कश्मीर पुलिस जो कंपनी वहां है उनको जवाबदेही नहीं देनी चाहिए इसके लिए? साथियों, सोची समझी साजिश के तहत हमारे राष्ट्रीय चिन्ह को नुकसान पहुंचाया गया, उसको तोड़ा गया। जिन लोगों ने ये किया, हम एलजी इंतजामिया से और डीजी पुलिस से गुजारिश करते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिन्होंने भारत के मस्तक पे चोट किया, भारत के सर पे चोट किया, भारत की निशानी पे चोट किया, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर, ये बताया जा रहा है, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये ब्लास्फेमी एक्ट में इनके खिलाफ उल्टा केस होना चाहिए। जिन्होंने वहां अलाउ किया नेशनल एम्बलम को लगाने का या कुछ और जो नेम प्लेट वगैरह आप बता रहे हैं, तो उस पर कैसे रिएक्ट करें? देखिए महबूबा जी कुछ और इस्लाम हमें सिखा रही है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सुनी है। हम भी मुसलमान हैं, हम भी इस्लाम जानते हैं। आप मुझे बताइए किस इस्लाम में लिखा है कि एक औरत कब्रिस्तान पे जाके वहां फाते पड़े और वहां जाए? कहां लिखा है? पहले वो अपने अंदर झांक के देखिए, फिर वो दूसरों पे इल्जाम दिखाए। जहां तक वो कह रहे हैं कि इन पे एफआईआर होना चाहिए, देखिए कानून अपना काम करेगा। जिसने वहां तोड़फोड़ की है, जिसने ये साजिश की है, जो इसके पीछे है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठाकुर साहब, अभी जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें उन्होंने कहा कि वी डिमांड्स टू डिसमिसल ऑफ द वक्फ चेयरपर्सन। और दूसरा जो यहाँ पर श्राइन्स है और अदर जो इसके मुंसलिक बॉडीज आती है, उसमें भी अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है और छानबीन करने की। देखिए भारतीय जनता पार्टी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पे यकीन रखती है। तैयार है हम, अगर उनको लगता है हम तैयार है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भी देख ले कि डॉक्टर दुरक्षा इंद्राबी के वक्त में वक्फ बोर्ड ने कितनी डेवलपमेंट की और कितनी ट्रांसपेरेंसी लाई है, ये सारा जग जाहिर दुनिया जानती है। जितनी भी अप्रिसिएशन जब इनाग्रेशन हुई है तब से आज तक मिली है, मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को उससे जलन है, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसे बातें करिए। बाकी जहां आप ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बातें करिए, भारतीय जनता पार्टी खुला चैलेंज देती है। हम तैयार है उसके लिए, कर लीजिए ना, और देखते हैं क्या निकल आएगा। हमें इन चीजों से डराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन दहशतगर्दों, जिन गौंडों ने ये किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अल्ताफ साहब मुझे बताइए, अब बीजेपी क्या मानती है, रिलीजियस प्लेसेस के अंदर नेशनल एम्बलम लगाना सही है गलत? क्योंकि एनसी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने जब राम मंदिर का उद्घाटन किया था उसमें भी नहीं लगा था, और इसी दरगाह हजरत बल में पिछले साल दुरक्षा इंद्राबी ने 2 इनॉग्रेशंस की थी, उसमें नहीं लगा था, ये पहली बार आज लगाया है। बीजेपी क्या मानती है? देखिए भारतीय जनता पार्टी का क्लियर स्टैंड है। अगर किसी को ऐतराज है या लगाने की बात जो है, लगे या न लगे, हम कहते हैं तरीका है, डेमोक्रेटिक सेटअप में, डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे। आप दुरक्षा इंद्राबी साहिबा के पास जाइए, आप वक्फ बोर्ड के पास जाइए, उनको कहिए हटा दीजिए वहां से, जबकि कल उन्होंने खुद कहा कि अगर मेरे पास आते मैं हटा देती। लेकिन तरीका गलत था, दहशतगर्दों वाला तरीका था, ये गानू का तरीका था, लुटेरों का तरीका था।
जिस तरह से कल वहां भीड़ जमा हुई, खुद वो दहशतगर्द सामने पीछे रहे और सामने औरतों को किया। ये एक सोची समझी प्री प्लानिड साजिश थी जिसके तहत कल इन्होंने यहां किया है। एनसी और पीडीपी ने डिमांड किया कि डिसमिस किया जाए चेयरपर्सन। देखिए, डिमांड हर कोई करता है। डेवलपमेंट की उन्होंने, ब्यूटिफिकेशन की है उन्होंने, हाँ सर शरीफ हजरत, क्या आप यही सलाह उनको दे दी? अकाउंटेबिलिटी उन्होंने लाई, ट्रांसपेरेंसी उन्होंने लाई, उन्होंने हमारी शाहीनों को एक नया जो डिजाइन दे दिया, क्या उसी का हम उनको सलाह दे के उनको डिसमिस करें? ये पार्टियां उसको डिसमिस नहीं कर सकती है, जितना जोर लगाना है उनको लगा दे। नेशनल कांफ्रेंस ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उन्होंने कुछ नेशनल एमएलएम के हवाले से अपनी लॉ जो डिटेल्स है वो शेयर की है, जिसमें उनका मानना है कि किसी भी तरीके से नेशनल एमएलएम को किसी भी रिलीजियस प्रॉपर्टी पे नहीं लगाया। देखिए, हमने पहले कहा अगर किसी को ऐतराज था, ऐतराज है डेमोक्रेटिक वे में, वो हमारी चेयरमैन साहिबा जो वक्फ की है उनके पास जाते, उनको कहते कि हम ऐतराज है हमें इसमें, आप इस रिलीजियस जगह पे ये नहीं, आप इस रिलीजियस जगह पे नहीं, आप इस रिलीजियस जगह पे नहीं ले सकते। उन्होंने खुद भी कहा कि मैं हटाती, लेकिन जो तरीका था वो तरीका 90s वाले जिस तरह से उस दिन दरगाह में कब्जा किया था, ये लगता था कि फिर ये दरगाह पे कब्जा करने वाले हैं। जो प्रोहिबिशन इम्प्रॉपर एक्ट है 2005, उसमें क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आप कोई भी एम्बलम या कुछ भी जो है इनसाइड श्राइन्स या जो भी रिलीजियस प्लेस है उसमें नहीं कर सकते। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम मान के भी चलते हैं। देखिए, अगर आप कहते हैं कि गलत है, लगा नहीं सकते, ठीक है, बात ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर वे है। आप वहां जाके उनको कहते हैं, वक्फ बोर्ड को कहते हैं, हटवा देते वहां से, लेकिन तरीका गलत था। जिस तरह से कल भीड़ दरगाह हजरतबल में अंदर घुसी, शूज पहने हुए थे, बूट पहने हुए थे, चप्पलें पहनी थी, बेहुरमती इन्होंने उसकी करवाई है, उनके खिलाफ भी एक्शन होनी चाहिए। आप बताइए ना, मैं बताऊं, आप बताइए ना, आप कीजिए क्वेश्चन।